औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डे वन और H4 की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी। इसके अलावा H1 के ऊपर भी डिटेल स्टोरी के ऊपर डिस्कशन होगी। H4 के लेवल बताऊंगा जहां से आपको मिलने वाली है बेहतरीन सेल या फिर इंतहा आप करोगे बेहतरीन बाय का। आज हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर होने वाला है असरअंदाज। DXY की ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जिसकी वजह से ये दोबारा से ग्रो अप हो रहा है। इसके अलावा देखेंगे फाइनली डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। इसके अलावा सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारा चैनल अब कमिंग सून 24 आवर्स आपके लिए लाइव रहेगा, जिसमें आपके लिए चार्ट्स ओपन होगा, जिसमें बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ से ट्रेड लेनी है, रीटेस्ट है, सब कुछ वहां पे मेंशन होगा और अपडेट होता जाएगा। और आप जब भी ट्रेड लें एक दफा चैनल पे जाके लाजमी देख लें कि क्या चल रहा है ताकि आपको और मजीद सिक्योर और सेफ ट्रेड ले सके। इसके अलावा अगर आपको क्लियर नजर ना आए तो आप अपने YouTube की सेटिंग से जाके अपनी हाई क्वालिटी की पिक्चर सेलेक्ट करें तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। अच्छा जी, चैनल को लाजमी दोस्तों को सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे प्रॉपर TPSL के साथ सेटअप दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए आप स्विंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम वहां पे डायरेक्शन, नॉलेज और बहुत कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं और वेरी सुन हमारा एडवांस कोर्स भी आ रहा है जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। तो आज जो है 5 बजे अगेन फेड चेयर पाउल की स्पीक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से अक्सर ऐसा होता है कि अगर एक बार मार्केट उल्टा कर गई तो दूसरी दफ़ा ये बहुत प्रिपेयर होके आते हैं और हो सकता है कि इस दफ़ा गोल्ड को ये मजीद नीचे की तरफ क्रैश करवाएं। ठीक है, चांसेस ज़्यादा ही है। ठीक है, 8 बजे एक FOMC लो इम्पैक्ट अपडेट है। तो आज चूंकि फ्राइडे है और फ्राइडे आपको पता है मोस्टली डेंजरस डे होता है। फ्राइडे और मंडे को मैं सेटअप बहुत कम देता हूँ, बल्कि इवन मैं खुद भी बहुत कम ट्रेड करता हूँ और लोग और जितनी भी कम्युनिटी है उनको भी यही कहता हूँ कि आप कम से कम ट्रेड करें फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि स्पेशली 8 या 9 बजे रात को बहुत ज़्यादा SMC और बहुत सारे मार्केट मेकर्स अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से। तो आज का टर्निंग पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके ऊपर हम जिस जो कल सेटअप हमने दिया था 2207 और 2208 से सेल दी थी। अल्लाह का शुक्र है जिन लोगों ने अवेल की उन लोगों ने एक भरपूर जो है ना वो बेनिफिट उठाया होगा। ठीक है, तो आज के दिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट डाउन करें। आज का टर्निंग पॉइंट है 2181.4। मार्केट इससे पहले ऊपर थी जब मैं ये एनालिसिस कर रहा था। अचानक ही लास्ट जो कैंडल है उसने फौरन रिजेक्शन दिया ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा रीटेस्ट के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही और गिर गई। उसके बाद अब चूंकि नीचे है तो लिहाजा हम देखेंगे अगर नीचे है तो हम सेल अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और सबसे पहला जो सेल प्रॉफिट होगा वो हम 2168 के पास टेक करेंगे और उसके अलावा 2165 के आसपास। और अगर 50% यहाँ बुक करेंगे और अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिल जाती है यानी कोई भी कैंडल M15 इसके नीचे जाके क्लोज हो जाए, देन मार्केट जो है ना 2157 की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर M30 इससे ऊपर जाके क्लोज हो जाती है तो देन हम बाय की तरफ देखेंगे और SL वेरी टाइट रखेंगे और पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2191 का एरिया, क्योंकि ये 61% मूव बनती है जितनी भी कल मार्केट क्रैश हुई उसका रीटेस्ट। ठीक है, तो
उसके बाद दोबारा से उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेक प्रॉफिट होगा 2197 और फाइनली आपको पता है 2203 का एरिया, ठीक है। अच्छा, ये था आज के दिन की स्कैल्पिंग अकॉर्डिंग टू सीपी ट्रेड। अच्छा, हम बात करते हैं जनाब, अभी अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जब मार्केट ओपन हुई और इस वक्त ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले आप ये कैंडल चेक करें जो यू DXY में बनी है। एक लॉन्ग स्पाइक लगा नीचे की तरफ, ठीक है, और फिर ऊपर ही फॉरेन मार्केट अपसाइड की तरफ चली गई, ठीक है। अब मार्केट को रिकवर करने में किन किन चीजों का हाथ है मैं थोड़ा बताऊं। NFP पॉजिटिव आई, ठीक है, CPI पॉजिटिव आई, PPI पॉजिटिव आई, उसके अलावा यहाँ पे अगर फंड रेट की बात करते हैं तो फेडरल फंड रेट जो है ना वो पास आए, यानी इक्वल 5.5%। इसकी वजह से मार्केट जो है ना वो DXY की क्रैश भी हुई, ठीक है, और दोबारा से रिकवर हो गई क्योंकि PPI पॉजिटिव, क्लैम पॉजिटिव, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट को एक दोबारा से एज मिला है, ठीक है। अब ये देखना ये है कि ये जो एरिया है, जिस एरिया पे मार्केट इस टाइम है, ये हाईली रेजिस्टेंस का एरिया। अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती है और गोल्ड मार्केट को ये लेके जाएंगे 2100 की साइड पे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली भी देखें, मार्केट ने एक बेरिश इनकल्फिंग बनाई जरूर थी, लेकिन थोड़ा सा डाउन जाने के बाद, बल्कि ये भी अच्छी खासी चली है। उसके बाद दोबारा से अब अगर ये कैंडल जाके इस 104.1 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो देन दो कैंडल मिलके बुलिश इनकल्फिंग बनाएंगी और ये इस लेवल को 104.2 को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर रीटेस्ट की बात करें, इतनी बड़ी आई जाने के बाद रीटेस्ट अगर मार्केट करती है 103.4 की आसपास और यहां से वापस पुल बैक करेगी तो फिर इस जोन को प्रॉपर तोड़ पाएगी, ठीक है। अच्छा, आज डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट मैं आपको बताऊं, बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया सर आप बाकी पेयर के भी टर्निंग पॉइंट बताएं। मुझे लगता है कि गोल्ड चूंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और बहुत सारे छोटी इक्विटी के लोग बाकी पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं, लिहाजा मैं आज आपको बाकी पेयर्स के ऊपर भी जो इंशाल्लाह बताता हूँ। यूएस ऑयल का टर्निंग पॉइंट जो है ना वो 80.90 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन ये जो जोन है ना, जिस जोन को मैं सिलेक्ट करूँ, ये डिमांड जोन बन सकता है यूएसएल का, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे दी तो देन ये जो है ना 77 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ से वापस पुल बैक हो गया तो फिर 78 84 86 के एरिया को टेस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब यूएसडी जेपीवाई का जो टर्निंग पॉइंट है 151.6 है। मार्केट बिल्कुल इसके ऊपर है जब तक ये क्लोजिंग नहीं देती। और इस यानी अगर ये H4 का चार्ट है और H4 में आप छोटी टाइम फ्रेम देख लिया करो, अब 30 अगर इससे ऊपर क्लोज होती है तो आप इसकी बाय ले सकते हो। उसके अलावा बिटकॉइन की अगर आप बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो टर्निंग पॉइंट है वो 67,126 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं आती हम बाय नहीं देखेंगे, या फिर बाय हम करेंगे 62 और 60 के एरिया से, ठीक है। उसके अलावा अगर अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी का, तो यूरो यूएसडी की बहुत ही स्ट्रांगली गोल्ड के साथ रिजेक्शन हुई है कल के दिन, और मार्केट ने 1.094 से सीधा मार्केट इस टाइम 1.084 है। इसमें इस वक्त इसको बाय करना बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ी होगी क्योंकि ये क्रैश कर रहा है और मार्केट जो है ना वो अभी स्टेबल नहीं है इसकी। ये हो सकता है कि 0.08 से भी नीचे जाए, तो बाय स्कैल्पिंग आप कर सकते हो 1.083 से बाय की, लेकिन रिस्की है। और 1.08656 से नीचे है तो हम सेल स्कैल्प करेंगे, जब से इससे ऊपर नहीं आएगी आप बाय नहीं करेंगे। जीबीपी यूएसडी के हवाले से इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.26745 है, और इससे नीचे मार्केट को है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं आते हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। आई थिंक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं आज की डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि डे वन की स्टोरी आपने बड़ी गौर से समझनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बात यह है कि मार्केट का एक हाई जो लगा है 2222 का, ठीक है, ये एक स्पाइक थी, ठीक है। अगर आप देखें डे की तो एक स्पाइक, और मार्केट की क्लोजिंग देखें और फिर ओपनिंग देखें, उसके बाद सेकंड डे भी मार्केट इस वक्त बेरिश शो कर रही है। तो जितनी भी मूव अपसाइड की तरफ गई थी उसका रीटेस्ट जो है ना वो मैंने आपको दो
पॉइंट बताए थे एक कल कि एक 78 और 86 तक जा सकती है। दोनों जगहों पे मार्केट ने जाके 78 में जाके अगेन आपको 100 पिप्स का प्रॉफिट दिया, ठीक है। और अब जितने भी कैंडल क्रैश हुई है उसका जो है ना रीटेस्ट इतना ही बनता था, यानी ऑलमोस्ट 87 से 92 का बनता था मेरी नज़र में, लेकिन उससे पहले मार्केट रिजेक्ट हो गई, ठीक है। अब इसमें फ्राइडे है, इसमें थोड़ी सी इन्होंने गेम रखी हुई है कि पॉसिबिलिटी है कि लोग एक दफ़ा फिर बाय में ट्रैप हो और फिर उसके बाद दोबारा अपसाइड पे लेके जाके गिरा दे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं H1 स्टोरी के ऊपर, तो H1 स्टोरी की थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, आपने इसको समझना है, ठीक है। वो ये है कि मार्केट जो है वो कल जितना क्रैश हुआ, और ये एक ट्रेंड लाइन थी और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही थी। अभी ये कैंडल ने फास्टली इसके नीचे जाके क्लोजिंग दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्लोजिंग नीचे हो गई। अब होगा क्या, अब ये हो सकता ये है कि मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ से अगेन रिजेक्शन दे दे, और अगर अगेन रिजेक्शन देगा तो फिर गोल्ड मार्केट जो है ना वो काफ़ी नीचे जा सकती है। इवन 2166 साइड से 2160 और फाइनली 2150 की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो थोड़ी बहुत मेरे माइंड में खटक रही है लोगों को शायद आज ट्रैप करने में, वो ये कि मार्केट को एक बार 2.87 या फिर 2.92 के आसपास आना चाहिए था। यानी कि इस कैंडल को एक बार इस जगह पे आना चाहिए था, फिर गिरना चाहिए था, तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली होता। खैर लेट्स सी, क्योंकि ये इस अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग दी तो ये भी एक साइन है कि मार्केट नीचे की साइड पे ज़्यादा रुख कर सकती है। अच्छा हम बात करते हैं जो आपके सामने कैंडल है H4 की। H4 की कल कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनी है, और इस कैंडल का अगर रीटेस्ट देखा जाए तो वही मैं अभी भी बात कर रहा था, दोबारा करूंगा कि इसका रीटेस्ट भी 2192 और 2187 बनता था। मार्केट एग्जैक्टली इसके पास पहुंचने से पहले ही दोबारा से क्रैश हो गई, गिर गई। अब ये जो नीचे से स्पाइक लग रही है, और क्या ये पॉसिबल है कि ये दोबारा से वापस इस एरिया में आए और फिर दोबारा से गिरे, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो फिर गोल्ड मार्केट ज्यादा डाउन साइड की तरफ जा सकता है, ये एक चीज तो क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जितनी मूव थी, ये जितनी मूव अप साइड पे गोल्ड मार्केट ने की है, अगर इसके रीटेस्ट की बात करें तो इसकी रीटेस्ट जो था ना वो ये दो एरिया थे 2179 और ये दो एरिया, और फिर इसमें मार्केट प्रॉपर आई है, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इतनी जल्दी बाय ना करना जब तक गोल्ड मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे ना करे। और फिर जब रीटेस्ट करने की बात आती है, अगर अगर जैसे कि मैं आपको आज बताऊं कि 2192 से ऊपर अगर H1 भी क्लोज हो गई ना, तो देन आप समझ लें कि ये जितनी बड़ी मूव बाय की थी ये उसका रीटेस्ट था। लेकिन लेकिन रिजेक्शंस जो मिल रही है ना, इससे लग रहा है कि पॉसिबल है कि मार्केट और डाउन साइड की तरफ जा सकती है। चलें जी, आज के मैं आपको लेवल बता देता हूँ जहां से आपको बेहतरीन बाय या फिर बेहतरीन सेल का इंतखाब कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मार्केट इस टाइम ट्रेड हो रही है 2176 के आसपास। मार्केट का जो पहला सपोर्ट था वो 2178 है, ठीक है, जो जिससे नीचे मार्केट इस टाइम गुजर चुकी है। और अगर हम देखते हैं कि ये कैंडल जिसके अभी 2 आवर्स और 45 मिनट्स बाकी हैं, ये क्लोजिंग कहाँ देती है। इसके अलावा अगर हम डाउन साइड की तरफ बात करें तो सपोर्ट टू है, ये सपोर्ट टू जो है वो 2165 का एरिया है, और फाइनली जो सपोर्ट रहेगी 2152 और 2148 का एरिया भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज फ्राइडे है और मार्केट बहुत ज़्यादा भी क्रैश कर सकता है, पुल बैक भी कर सकता है। फ्राइडे वाले दिन बहुत ही ज़्यादा एहतियाती ट्रेड करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट एक कैंडल भी 2192 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो पहली रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी 2197, और सेकंड जो सपोर्ट है, ठीक है, जो सेकंड सपोर्ट है वो 2212, और थर्ड जो है वो 2223 का एरिया है, और 2227 का एरिया है, ठीक है। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट जोन, आपके लेवल जहां से आप बेहतरीन बाय या सेल का इंतखाब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।